हम सभी अपने जीवन में बहुत सारी मेहनत करके एक मुकाम पे पहुंचे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो या फिर कोई भी चीज़। और फिर उसके बाद एक जगह जाके हम अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें लाइफ में अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। पर क्या ये सही है? क्या हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए? नहीं, हमें अपने आप को अपग्रेड कर लेना चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर हमने जॉब किया है तो इट्स ओके, हम रिटायर भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या लाइफ ख़त्म हो जाती है? नहीं हो जाती। हमें अपने अंदर अपने शौक़ को पूरा करना चाहिए, हमारे अंदर की चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा कोई पैशन था उसे हमें फॉलो करना चाहिए और हम एक इंसान के रूप में हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करते रहने चाहिए। देखिए, जीवन रुकने का नाम नहीं है, जीवन का नाम है चलना और चलते ही रहना चाहिए। अब आप इंसानों की बात तो छोड़िए, आप जैसे फ़ोन ही देख लीजिए। पहले फ़ोन हुआ करते थे वो कीपैड वाले, अब स्मार्टफोन होते हैं टच स्क्रीन वाले और फ़ोन के अंदर कितने सारे अपग्रेडेशन आ गए हैं। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल होते हैं, कार्स जो हैं, पहले नॉर्मल कार्स होती थी, उनकी स्पीड 60-80 से ज़्यादा नहीं होती थी, 100 तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। अब आजकल कितनी स्पीड हो गई है और पेट्रोल की बजाय अब इलेक्ट्रिक कार्स हो गई हैं। तो हर चीज़ अपग्रेड होती जा रही है। जैसे कि पहले इतने बड़े बड़े भारी भारी कंप्यूटर्स होते थे, अब लैपटॉप आ गए हैं, टीवी भी बिल्कुल थिन टीवीज़ आ गए हैं, यानी हर चीज़ अपग्रेड हो रही है। तो क्या आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते? आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है और अपग्रेड होना है। हमें पुराना नहीं होना। नई जनरेशन के साथ कोप अप करने के लिए हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा और हम अपनी नई जनरेशन के बच्चों के साथ अच्छे से मिल सकेंगे, बातें कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम साइड में बैठे हुए हैं और हमें किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं। हाय, आई एम नेहा बब्बर। मेरी छोटी सी कोशिश आपको बड़ा फ़ायदा दे, यही मेरा उद्देश्य होता है। मैं सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वीडियोस बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप और मैं साथ मिलकर ग्रो करें, लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ें। चलिए, अब अपग्रेडेशन के बारे में जो मैं बात कर रही थी उस पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ और उस स्टोरी से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लकड़ी काटने का कारखाना था। उसमें एक रामू काका काम करते थे और रामू काका थोड़ी बड़ी एज के थे और वो हमेशा अपना काम करते और बीच में जाके आराम कर लेते थे और फिर वापस आके अपना काम करते थे। उनके जो मालिक थे ना, वो रामू काका को बहुत पसंद करते थे और वो हमेशा रामू काका की तारीफ किया करते थे। अब जो बाकी लेबर था ना, वो रामू काका से बहुत जलते थे। वो बोलते थे कि ये रामू काका को हमेशा आराम भी करने देते हैं और रामू काका की तारीफें भी करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि एक जो यंग आदमी था उसने जाके अपने मालिक से कहा कि सर, आप हमेशा रामू काका की तारीफ किया करते हैं, हम भी तो इतना अच्छा काम करते हैं और रामू काका तो बीच में आराम करने भी जाते हैं। तो उनके मालिक ने बोला कि रामू काका बहुत अच्छे हैं और वो सबसे ज़्यादा पेड़ काटते हैं। तो इस बात पे उस यंग आदमी ने कहा कि मुझे भी ना उनसे कंपटीशन करना है, आप हम सबका कंपटीशन रखा दीजिए तो हम उनसे ज़्यादा पेड़ काट के दिखा देंगे। अब क्या हुआ, मालिक ने कहा कि चलिए एक कंपटीशन होगा और जो भी विनर होगा उसे मैं 1000 रुपए इनाम दूंगा। अब अगले दिन कंपटीशन था, सारे लोग अपनी कुल्हाड़ी तेज करके और आ गए और पेड़ काटने लगे और सब अपने अपने पेड़ काट रहे थे। फिर रामू काका ने रोज की तरह आधे दिन अपने पेड़ काटे, फिर वो आराम करने चले गए। जब वो वापस आए, उन्होंने पेड़ काटे और फिर अब गिनती शुरू हुई। तो बाकी सब लोग तो नॉर्मल अपने जो 5-6 पेड़ काटते थे वो काटे थे। वो जो एक यंग स्मार्ट लड़का था ना, उसके पेड़ काउंट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओहो, सबने उसके लिए बड़ी क्लैपिंग करी। अब रामू काका के पेड़ काउंट होने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
ओ, तो रामू काका विनर थे और मालिक ने उन्हें 1000 रुपए का इनाम दिया और सबने उनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग करी। अब उस यंग लड़के ने रामू काका से पूछा कि रामू काका, आप तो बीच में आराम भी करने गए थे, फिर आपने मुझसे ज्यादा पेड़ कैसे काटे? तो रामू काका ने बताया कि बेटा, जब मैं आराम करने जाता हूँ ना, उस समय मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार है ना वो तेज कर लेता हूँ और इसलिए मैं जब दोबारा पेड़ काटने आता हूँ तो मैं ज्यादा पेड़ काट पाता हूँ। तो आप अपनी कुल्हाड़ी की धार कैसे तेज करते हैं? यही है इस स्टोरी का सार। फ्रेंड्स, हम अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज करेंगे? अगर हम अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं करेंगे, यानी अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हम कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? टेक्नोलॉजी में भी अपने आप को अपग्रेड करना है और अपने फील्ड की हर चीज़ में आगे बढ़ना है। कुछ थोड़ा थोड़ा नया जो भी हो रहा है हमारे फील्ड में, वो हमें डेली बेसिस पे सीखना चाहिए, यानी हमें भी हमारी कुल्हाड़ी की धार को तेज करते रहना चाहिए। तो भीड़ से अलग दिखने के लिए अपने स्किल को डेवलप करना है, कोई नई आर्ट सीखनी है, कोई नई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं और किसी भी तरीके से अपने आप को यहाँ पे बनाए रखें। हमें नीचे नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इससे आपने अपने अंदर क्या चेंज किए। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी।